हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम वैदिक साहित्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो वैदिक साहित्य है, इससे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको अपनी क्लास में कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? जो वैदिक युग में यव है, ये जौ को कहा जाता था। वैदिक युग में यव जौ को कहा जाता था। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, अथर्व का अर्थ क्या होता है? तो अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र, जादू, टोना। अगला, जो अथर्व वेद है ये हमारा जादू, टोना, मारण, उच्चाटन, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? अथर्व वेद के अंतर्गत। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? निम्न कोटि का वेद कहा गया है। इसीलिए इसको वेद त्रय में काउंट नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन हैं? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि जी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? तो प्राचीनतम जो स्मृति है ये मनुस्मृति है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम आदि काव्य कौन सा है? तो प्राचीनतम आदि काव्य रामायण को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। आदि काव्य रामायण, प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में सबसे प्राचीन और पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ये जो सरस्वती नदी है इसको सबसे प्राचीन और पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो वो था प्रजापति। जो प्रजापति देवता थे इनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त था उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कारों की संख्या कुल कितनी है? तो संस्कार कितने हैं? 16 संस्कार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विवाह संस्कार यानी कि जिसमें जो विवाह है वो कराया जाता है, तो विवाह कराने वाला जो विवाह संस्कार है इसका वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ये ऋग्वेद में पाया जाता है, विवाह संस्कार कराने वाला विवाह सूक्त। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में अघन्य यानी कि वध योग्य नहीं, ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये शब्द गाय के लिए, गाय को अघन्य माना गया है, गाय को अघन्य माना गया है, वध योग्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल या समुद्र का देवता किसे माना गया है? तो जो वरुण है इनको जल या समुद्र का देवता माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो जो महर्षि विश्वामित्र थे इन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो जो विवाह हैं ये 8 प्रकार के होते हैं। देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। इस प्रकार कुल जो विवाह है इनके संख्या कितनी मानी गई है? 8 मानी गई है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। अगला क्वेश्चन, और प्रत्येक सूक्त में जो गायत्री मंत्र है उसका प्रत्येक अक्षर काउंट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म क्या था? तो इनका प्रमुख धर्म था प्रकृति पूजा और यज्ञ करना। यज्ञ करना इनका प्रमुख धर्म था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा गया है? तो महर्षि जो कणाद हैं इनको परमाणुवाद का जनक माना गया है। अगला देखिए, किस ग्रंथ को
सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? तो जो महाभारत है इसको सत सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाजनपद काल, अगला जो कौन सा काल है, महाजनपद काल आ जाता है। और महाजनपद काल का जो समय है ये कब से कब तक का माना गया है? तो महाजनपद काल का जो समय है ये 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक का जो समय है ये महाजनपद काल का माना गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हर्यक वंश के शासक को कुनीक कहा गया है? तो वो कहा गया है अजात शत्रु को। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र जो नगर है इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना उदयन ने की थी। गंगा व सोन नदी के संगम पर है पाटलिपुत्र। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर महान की जो मृत्यु है ये बेबीलोन में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदर महान और पोरस यानी पोरस जो राजा है इनकी जो सेनाएं थी ये एक नदी थी, उसके आमने सामने इन्होंने एक दूसरे से युद्ध करने के लिए पड़ाव डाला था एक दूसरे के तटों पर। तो वो कौन सी नदी थी? तो वो थी झेलम नदी, जिस पर सिकंदर महान और पोरस की जो सेनाएं थी आमने सामने उन्हें तट पर पड़ाव डाला था। अगला क्वेश्चन देखिए, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक के नाम से जाना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम है वो है अवंतिका। अगला क्वेश्चन देखिए, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्मानंद नंद वंश के शासक माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं। और इसका अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का जो अंतिम शासक है वो है घनानंद। और जब घनानंद की मृत्यु हो जाती है तो जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इनके गुरु कौन थे? कौटिल्य। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अग्रमीज या जेंड्रमीज यूनानी ग्रीक जो लेखक थे इनके द्वारा किसे कहा गया है? अग्रमीज किसे कहा गया है और जेंड्रमीज किसे कहा गया है? तो ये घनानंद को कहा गया है। अगर घननंद है ये, घननंद। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में जो पहला विदेशी आक्रमण है ये यूनानियों के द्वारा किया गया है। सबसे पहले यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।